वापसी की तैयारी गोलू भालू और उसके दोस्त अब जादुई शहद लेकर अपने जंगल की ओर लौट रहे थे। उनकी आंखों में खुशी थी क्योंकि उन्होंने न सिर्फ शहद पाया बल्कि सच्ची मित्रता और बहादुरी का भी सबूत दिया। टिंकू खरगोश खुशी से उछलते हुए बोला, गोलू, हमें इस यात्रा को हमेशा याद रखना चाहिए। ये किसी सपने से कम नहीं थी। मीना तोते ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अब हमें सुरक्षित वापस भी जाना होगा। मगर सफर इतना आसान नहीं था। रास्ते में नई चुनौती जंगल में वापस जाते समय उन्हें एक बड़ा पहाड़ पार करना था। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि पहाड़ का रास्ता टूट चुका था। मोटू हाथी चिंतित होकर बोला, अब हम क्या करेंगे? ये तो बहुत मुश्किल हो गया। तभी वहां एक जादुई कछुआ आया जिसने सुनहरी टोपी पहन रखी थी। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। अगर तुम्हें यह पहाड़ पार करना है तो तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा। गोलू और उसके दोस्त चौंक गए। कैसी पहेली? मीना तोते ने उत्सुकता से पूछा। कछुए ने कहा, अगर कोई चीज बांटने से बढ़ती है तो वह क्या है? गोलू ने कुछ देर सोचा और फिर खुशी से बोला, प्यार और दोस्ती। कछुआ हंसा और बोला, तुमने सही जवाब दिया। अब रास्ता खुल जाएगा। अचानक पहाड़ के पत्थर अपने आप जुड़ गए और रास्ता साफ हो गया। भालू राजा का संदेश। जब वे अपने जंगल में पहुंचे तो वहां भालू राजा उनका इंतजार कर रहे थे। गोलू, तुमने हमारी उम्मीद से बढ़कर काम किया है, राजा ने कहा। गोलू ने विनम्रता से उत्तर दिया, यह सब मेरे दोस्तों की मदद से संभव हुआ महाराज। राजा ने उन्हें एक सम्मानित पदक दिया और घोषणा की, आज से गोलू और उसके दोस्त हमारे जंगल के रक्षक कहलाएंगे। पूरे जंगल में जश्न मनाया गया और हर कोई खुशी से झूम उठा। संपूर्ण सुख शांति गोलू भालू, टिंकू खरगोश, मीना तोता, मोटू हाथी और बाकी सभी जानवर अब पहले से भी ज्यादा खुशहाल थे। जादुई शहद ने जंगल में नई ऊर्जा भर दी थी और अब वहां कभी भी भूख या बीमारी नहीं होगी। गोलू ने अपने दोस्तों को गले लगाकर कहा, यही तो असली जीत है, जब हम सब मिलकर दूसरों की मदद करें। और इसी के साथ उनकी जादुई यात्रा का सुखद अंत हुआ।